हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है प्रतिनिधि तत्वों के प्रत्येक वर्ग का जैसे एस और पी ब्लॉक का प्रथम संगत सदस्य असंगत व्यवहार प्रदर्शित करता है। दो उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या कीजिए। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हम लोग को समझना होगा प्रतिनिधि तत्व। प्रतिनिधि तत्व किसको बोलते हैं? प्रतिनिधि तत्व बोलते हैं एस या पी ब्लॉक के तत्व को। प्रतिनिधि तत्व किसको बोलते हैं? एस या पी ब्लॉक के तत्व को। ठीक है। अब बोला गया है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम सदस्य असंगत व्यवहार करता है। प्रत्येक तत्व का, जैसे कि अगर वर्ग एक की बात करें तो हाइड्रोजन जो होता है वो प्रथम वर्ग का प्रथम तत्व है। लेकिन ये क्या होता है? ये अधातु है। ठीक है। धातु हमारा लिथियम है, फिर हमारा होता है बेरिलियम, फिर इस तरह में होता है बोरोन, फिर होता है कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ये फॉस्फोरस, और यह हमारा होता है सबसे आखिरी में नियोन। ठीक है। ये ये सभी वर्ग का प्रथम तत्व है। 8 तत्व होते हैं। Li, इसके नीचे होता है सोडियम, इसके नीचे होता है मैग्नीशियम, इसके नीचे एल्युमिनियम, सिलिकॉन, इसकी फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और यहाँ पर होता है आर्गन। तो यहाँ पे बोला है प्रतिनिधि तत्व का सभी तत्व क्या होता है? असंगत व्यवहार करता है। ये बात बिल्कुल सही है। इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये तीसरा कक्ष से क्या होता है कि अगर इसमें देखोगे तो ये पहला कक्षक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो तीसरे में 3 उपकक्षक होता है, एस, पी तथा डी। तो डी कक्षक की उपलब्धता होती है, और इस वाले में सिर्फ 2 ही और उपकक्षक होता है, एक एस और एक पी। एस और पी उपकक्षक होने की वजह से इसमें थोड़ा अलग व्यवहार गुण व्यवहार दिखता है, और यहाँ पे डी कक्षक की उपलब्धता की वजह से यहाँ पर कुछ अलग व्यवहार दिखता है। चलिए उदाहरण के थ्रू समझते हैं। अगर हम लोग लिथियम की उदाहरण लें तो लिथियम से बना कार्बोनेट Li2CO3, लिथियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं, वो अगर सॉलिड स्टेट में है, इसको अगर गर्म करें तो लिथियम ऑक्साइड में ये अपघटित हो जाएगा, और साथ ही साथ वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा। लेकिन अगर वही सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ये इस तरह से अपघटित नहीं होता है। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये यहाँ पे अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये देखो, पहला तत्व कुछ अभिक्रिया दिखा रहा है, जबकि दूसरा तत्व उसी ग्रुप का ये अभिक्रिया नहीं दिखाता है। ना ही K2CO3 इस गर्म करने से ऐसा कुछ दिखाता है, तो ये अभिक्रिया शो नहीं करता है। तो ये पहला तत्व डिफरेंट दिख रहा है। उसी तरह अगर हम लोग एक और उदाहरण ले लें, जैसे मान लो कि हम लोग नाइट्रोजन ग्रुप लेते हैं, तो नाइट्रोजन अगर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो NCl3 बना लेगा। लेकिन ये NCl5 नहीं दिखाएगा, मतलब कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 दिख सकती है, +5 यहाँ पर ये नहीं दिखाता है। ठीक है। लेकिन वही फॉस्फोरस, इसका जस्ट नीचे वाला तत्व को ले तो ये PCl3 भी दिखा सकता है, PCl5 भी दिखा सकता है। तो ये ऑक्सीकरण अवस्था +3 और +5 दोनों दिखा सकता है, जबकि नाइट्रोजन सिर्फ +3 दिखा सकता है। तो ये उस तरह से डिफरेंट है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि प्रतिनिधि तत्व का प्रत्येक वर्ग का प्रथम सदस्य असंगत व्यवहार प्रदर्शित करता है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।